मेरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि जिंदगी में कई बार प्यार होता है, पर मुझे लगता है कि यह गलत है। तुम अपनी जिंदगी में कभी भी कई लोगों से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। सच्चा प्यार एक बार ही होता है। वह प्यार कभी नहीं भूल सकते। जब तुम अपने दिल से किसी को चाहते हो तो वह कभी बदल नहीं सकता। तुम बस अपनी भावनाओं को समझौता करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। हर किसी की अपनी कहानी होती है अपने सच्चे प्यार की। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग यह सब मना करते हैं, पर यह मेरी कहानी है, मेरी सच्ची मोहब्बत की कहानी। शायद यह सुनकर आपको अपना सच्चा प्यार याद आ जाए। यह है मेरी एक तरफा प्यार की कहानी। क्योंकि यह एक तरफा प्यार था तो मैं उसका असली नाम नहीं ले सकता। मैं जरूर चाहता था कि उसका नाम यहां लिखूं, लेकिन वह नहीं चाहेगी। तो मैं इस कहानी में उसे अंजलि बुलाऊंगा। बस नींदीन, बाकी सब कुछ सच है, बस नाम थोड़ा बदल दिया है। यह कहानी तब की है जब मैं 20 साल का था, 2010 के आसपास। न मैं कुछ खास अच्छा दिखता था, न शरीर पर कोई मसल्स थी, बस एक सामान्य चेहरा था। लड़कियों से बात भी कम होती थी। मैं बस अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। मैं इंजीनियरिंग के 3रे साल में था जब मुझे घर से कॉल आया कि मुझे अपने दादाजी के अंतिम संस्कार में जाना है। मैं अंतिम संस्कार में तो नहीं जा सका, लेकिन 13वीं में गया। वहां सबको पानी पिला रहा था जब मैंने एक लड़की को देखा जो सफेद ड्रेस में थी। उसके बाल काले, चेहरे पर डिंपल्स, आंखों में कुछ अलग ही बात थी। एक साधारण सा लुक था, पर फिर भी सबसे सुंदर। कुछ समय के लिए से मैं बस उसे देख रहा था। फिर मुझे यह समझ आया कि मैं यह कहां कर रहा हूं। यह जगह, यह सब देखने के लिए नहीं है। पर फिर भी मैंने अपने आप को काफी समय उसे देखा। उस पल में मैंने सोचा, मैं इस लड़की से बात करना चाहता हूं। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई। जब थोड़ी और बात की अपने रिश्तेदारों से, तो पता चला कि अंजलि मेरी मां के परिवार से है और वो दिल्ली से है। जब मैंने कॉलेज वापस जाकर अपना दिमाग लगाया तो मैंने समझ लिया कि मैं अंजलि से सच में प्यार करता हूं। बस 2 चीजें थीं जो मुझे उसके बारे में पता थी। नाम अंजलि और वो दिल्ली से है। मैं उसे ऑनलाइन खोजने लगा और OnOrkut पर उसका प्रोफाइल ढूंढ लिया। अब उलझन हो रही थी कि उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं या नहीं। हर दिन मैं बस उसके प्रोफाइल को चेक करता रहता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि OnOrkut पर तुम देख सकते हो कि कौन तुम्हारा प्रोफाइल विजिट कर रहा है। तो मैं थोड़ा डर गया। लगा ये बता देगा कि मैं उससे स्टॉक कर रहा हूं तो मेरी लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी। एक दिन सुबह मैं उठा और देखा कि अंजलि का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है। यार, मैं बहुत खुश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया जीत ली हो। मैंने बस ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हमने बात शुरू की। वक्त गुजर गया और हम 6 महीने बाद फोन पे बात कर रहे थे। फिर मैंने अंजलि से उसका नंबर मांगा और उसने दे दिया। फिर हम फोन पे बात करते रहे, पर मैंने कभी भी कॉल करके उससे बात नहीं की, क्योंकि मुझे इस रिश्ते को ना खत्म करने का डर था। 8 साल बाद मैं सोच रहा था कि अपने जज्बात उसे बता दूं। जब मुझे कॉग्निजेंट की तरफ से जॉब ऑफर मिल गया तो लगा कि अब सही वक्त है। मैं 1 हफ्ते तक एक कविता लिखने में लगा रहा था उसके लिए, जिसमें मैं अपना प्यार उसे प्रपोज करना चाहता था। लेकिन जब मैंने कविता भेजी और उसका जवाब आया तो वो बिल्कुल अलग था। उसने गुस्से में आकर मुझे ब्लॉक कर दिया और कहा कि अब तुमसे कभी संपर्क ना करना। दिल टूट गया था। मैं बिल्कुल खाली महसूस कर रहा था। उसने जो जवाब दिया था, मैं उससे कभी उम्मीद नहीं करता था। 1 महीने बाद मैंने सोचा कि मैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार करूं। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद मैं समझ गया कि मैं अंजलि को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने थी और मैंने अपनी भावनाओं को सबसे बेहतर तरीके से संभालना सीखा। मैंने अपने शरीर पर काम करना शुरू किया। उस दिन से मैं जिम जाने लगा,
और अपनी फिटनेस पर ध्यान देने लगा। कुछ सालों बाद 10 जनवरी अंजलि का जन्मदिन था। मैं हर साल उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं ईमेल पर देता था। यह सब मैं 8 साल से कर रहा हूं और हर साल एक नई कविता लिखता हूं। मैं नहीं जानता कि वो उसे पढ़ती है या नहीं, लेकिन मैं बिना किसी उम्मीद के यह सब करता हूं, क्योंकि सच्चा प्यार किसी चीज के लिए नहीं होता। 25 नवंबर 2018 रात के 2 बजे। मैं उस दिन 140वीं बार उसका प्रोफाइल देख रहा था। हर पोस्ट को लाइक करना, हर कमेंट पढ़ना, हर स्टोरी को झूम करके देखना अब आदत सी हो गई थी। पर उस दिन कुछ अलग था, जैसे दिल कह रहा हो, बस अब और नहीं। 8 साल हो गए थे भाई, 8 साल। हर जन्मदिन पर कविता लिखी, हर साल एक उम्मीद लगाई कि शायद इस बार उसका दिल पिघल जाए। पर पिघला नहीं, क्योंकि जब प्यार एक तरफा हो तो दूसरी तरफ सिर्फ एक ब्लॉक बटन होता है। और सच कहूं तो अब ये सब छुप छुप के प्यार, ईमेल से विश करना, फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट भेजना, ये सब थोड़ा आत्मसम्मान के खिलाफ लगने लगा था। लग रहा था जैसे मैं अपने आप को छोटा बना रहा हूं। कहा हाथ हलाई उस इंसान के लिए जो हर बार मुझे या तो इग्नोर करती है या ब्लॉक। तो उस रात मैंने एक निर्णय लिया। मैं अंजलि के लिए नहीं, अब अपने लिए जीऊंगा। अगली सुबह मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। उसका ईमेल, उसके प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट्स, वो कविताएं, सब कुछ। जैसे दिल के किसी कोने से एक पुराना बोझ हट गया हो। दर्द तो था, लेकिन एक अजीब सी शांति भी थी। पहली बार मैं नहीं रोया। पहली बार मैंने सोचा, मैं इतना बुरा नहीं हूं कि किसी के ब्लॉक कर देने से मेरी कीमत कम हो जाए। उस दिन से मैंने एक नया जर्नल शुरू किया अपने लिए। हर दिन लिखता था कि मैं कौन हूं, क्या बनना चाहता हूं, और खुद से प्यार कैसे करना है। जिम जाना सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, आत्मविश्वास के लिए हो गया। नए कपड़े पहनना सिर्फ दिखावा नहीं, खुद के लिए आराम बन गया। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने दूसरी लड़कियों को खुले मन से देखना शुरू किया। हर लड़की अंजलि नहीं होती भाई, और हर लड़की तुम्हें ब्लॉक नहीं करेगी। कुछ सच में दिलचस्पी रखती हैं, पर पहले खुद पर भरोसा तो हो। एक ऑफिस सेमिनार में मैं मुख्य वक्ता था। विषय था जीवन में दृढ़ता। अपनी कहानी थोड़ी थोड़ी बताई। एक लड़की फ्रंट रोदी में लगातार सुन रही थी। सेमिनार के बाद आई, बोली, तुम सबसे ईमानदार लोगों में से हो जिन्हें मैंने देखा है। तुमने जिया है, सच में जिया है। उसका नाम था नैना। उस दिन से बात हुई, दोस्ती हुई, और अंततः प्यार भी। लेकिन ये प्यार जरूरत से नहीं, चुनाव से था। मैं उसके बिना भी खुश रह सकता था, पर उसके साथ जीना ज्यादा खूबसूरत लगता था। अब मैं उसी आदमी से मिलता हूं जो कभी 8 साल तक एक लड़की के जन्मदिन पर कविताएं लिखता था, बिना जवाब के। लेकिन अब वो बंदा सफल है, सम्मानित है, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्यार करता है। मैं अंजलि का शुक्रगुजार हूं। अगर उसने मना नहीं किया होता तो शायद मैं कभी खुद पर काम नहीं करता, कभी खुद के लिए नहीं जीता, कभी नैना से नहीं मिलता। और अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखना, सच्चा प्यार जरूरी नहीं कि किसी और के लिए हो। कभी कभी वो प्यार तुम खुद के लिए करते हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर दिल की बात अजनबी की जुबान से। प्यार, सम्मान और आगे बढ़ते रहो।